मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब किसी भी संगठन ने उनका साथ नहीं दिया तो वो मेरे से व्यक्तिगत मिले भी, क्योंकि उनके वकील के माध्यम से मेरे से मिले और उन्होंने बोला कि ये हमने वाद प्रस्तुत कर दिया, हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है और हमारे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो इससे इस चीज़ से हम व्यतीत हुए कि कोई भी व्यक्ति आकर अपने कानून के हिसाब से कोई यदि वाद प्रस्तुत करता है और उसको इस प्रकार से धमकी मिलती है या पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है या प्रशासन उसका सहयोग नहीं करता है, तो निश्चित हम सनातन धर्म रक्षा संघ से संबंधित हैं। और एक हमारे संगठन में सब तरह के बौद्धिक जीव हैं, सब प्रकार, पुलिस वाले भी रिटायर्ड हैं, हमारे फौज में भी रिटायर्ड हैं, हम वकील भी हैं, सभी वर्ग, डॉक्टर वगैरह भी हमारे हैं। तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति को जो कि न्याय मांगने आया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और न्यायालय जो भी आदेश देगा वो उनका सर्वोपरि है, सब मानेंगे, ये एक प्रक्रिया है। इसलिए विष्णु गुप्ता जी हैं, वो मेरे से व्यक्तिगत मिले और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल आपका इस संबंध में कि आपके सुरक्षा के संबंध में हम पूरा सहयोग करेंगे और आपको, परंतु आप किसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे अजमेर शहर का नहीं बिगड़े, इसमें आप पूरा सहयोग करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और यही कारण है कि वो 7 तारीख को आने वाले थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य और क्या आपका एजेंडा है? अजमेरू पृथ्वीराज चौहान की नगरी है और 800 वर्ष पहले एक दरगाह का निर्माण होना बताया है। उसके संबंध में दिल्ली से एक व्यक्ति के द्वारा अजमेर न्यायालय में आने के पश्चात एक सिविल वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर इस वाद को मंजूरी दी और जो संबंधित जो पुरातत्व विभाग, दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड सभी को इन्होंने नोटिस जारी किया। ये एक न्यायालय की प्रक्रिया थी। इससे कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग व्यतीत हुए। उनका मानना था कि भाई हमारे धर्म के प्रति ये मुकदमा दर्ज क्यों हो गया है। इससे अनगढ़ बातें प्रारंभ हो गई। हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। उन्होंने इस बात को बढ़ चढ़कर अपना धर्म का पक्ष लेते हुए अन्य धर्म को नीचे दिखाने के लिए उल्टी सीधी बातें करना प्रारंभ कर दिया। इससे हमारे अजमेरू शहर का वातावरण बिगड़ गया। हम अजमेर के शांति प्रिय शहर के निवासी हैं, जो बौद्धिक दृष्टि से किसी ज़माने के अंदर अजमेर में शिक्षा के संबंध में प्रथम जाना जाता था और सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं। हमारे को हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हम क्योंकि अजमेर के निवासी हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य ये है कि किसी प्रकार से किसी भी गतिविधि से कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण न बिगड़े, कोई इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो जाए जिससे कि पूरे विश्व में एक मिसाल बन जाए कि अजमेर इस प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा का शहर है या वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती रहती है। इससे पूर्व भी अजमेर का ब्लैकमेल कांड हमारे को अजमेर में काफ़ी परेशान कर चुका है। क्योंकि हम अजमेर के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी वर्गों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को ये आज के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि हम क्षेत्रीय निवासी हैं। कोई मुकदमा करे उसका संवैधानिक अधिकार है, न्यायालय जो कार्रवाई करे वो न्यायालय का अधिकार है, क्योंकि देश संविधान से, विधान से, विधि से और प्रक्रिया से चलता है। यदि उसको संवैधानिक अधिकार है किसी को मुकदमा दर्ज करने का, चाहे वो किसी भी धर्मस्थल का हो या कोई भी हो, तो उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और वो अपने ऊपर लेकर इस प्रकार से कोई सांप्रदायिक भावना भड़काए, कोई बाहर से आए, प्रशासन को परेशान करे, प्रशासन को तकलीफ में डाल दे कि भाई किस प्रकार से ये करे। आपको ये भी पता है कि उर्स का मेला लगने वाला है। तो अभी क्या है कि अजमेर की जो वातावरण है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है और कुछ भी घटित हो सकती है। अभी हमारी जानकारी में यह है कि जिन्होंने मुकदमा किया है उनको धमकी भी मिली है, उनको जान से मारने की धमकी मिली है, जो कि नहीं देनी चाहिए। और जिस वर्ग ने भी दी है, जिसने भी दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन हालांकि सतर्क है, परंतु होता क्या है कि घटना घटित होने के बाद फिर हमारा प्रशासन चेतता है। इसलिए हम प्रशासन को भी सक्रिय करना चाहते हैं और उनको सतर्क करना चाहते हैं कि हमारे अजमेरू शहर का किसी प्रकार से कोई भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े नहीं। जो आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, सनातन धर्म रक्षा संघ, जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है,
जो किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी अन्य संगठन से कोई प्रेरित नहीं होता है, क्योंकि हम अजमेर शहर के हितैषी हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु कोई धर्म, किसी धर्म के बारे में यदि कोई बोले तो उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म से ही जो भी पंथ निकले हैं वो निकले हैं। इस संबंध में आज हमने ये सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेर राजस्थान की मीटिंग रखी है। हमारे तरुण जी वर्मा हमारे संगठन के संयोजक हैं और सारे पदाधिकारी और काफ़ी संगठनों के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम ये निर्णय लिया है कि हम प्रशासन को और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, संगठन है, धर्म है, उनको हम ये सूचना भेजेंगे कि आप अजमेर का माहौल किसी भी प्रकार से कोई भी, तीन पार्टियों को, तीन विपक्षियों को नोटिस दिया है, जिसमें दरगाह कमेटी, आपके पुरातत्व विभाग और वक्फ बोर्ड वगैरह सबको सूचित किया है। सबको कुछ पक्षकारों को तामील हो गई है और कुछ को तामील होने जा रही है। तो ये जो आगामी तारीख पेशी जो है वो न्यायालय उन तीनों पक्षों को ये देखेगा कि तामील हो गई है नहीं हो गई है। उनके अधिवक्ता आएंगे, चाहे तो वो जवाब पेश करें, चाहे जो भी उनको आपत्ति जो भी है वो प्रस्तुत करेंगे हमारी ओर से, क्योंकि हमारे जो उनके जो अधिवक्ता हैं उसमें हमारे विजय शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं, वो पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 अधिवक्ता और भी पैरवी कर रहे हैं। तो यदि आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से राजस्थान हाई कोर्ट से भी अच्छे वकील लाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जब कोई न्याय मांगने आया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सहयोग करें, परंतु जो न्यायालय की जो आदेश होगा, निर्णय होगा, प्रक्रिया होगी, हम उसका सम्मान करते हैं। परंतु कोई हमारे किसी न्याय मांगने वाले के विरुद्ध कोई धमकी देता है, गला काटने की वो करता है, तो ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और स्पष्ट कहता हूँ कि हम खुल के सभी सहयोग करेंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल से वो नहीं है, समर्थित नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बाहर से आए हुए कोई यदि न्याय आए तो हम उसको सहयोग करें। अजय जी, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि अभी तक जो हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वीएचपी, ये लोग अभी तक इस मामले पे कुछ चुप्पी साधे बैठे, क्या कारण? उसका कारण है कि वो संगठन है, वो राष्ट्रीय संगठन है, बड़े बड़े संगठन हैं, वहाँ ऊपर से निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, उनके निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शुरू में जगदीश सिंह राणा जो कि हमारे आरएसएस के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं प्रांत के, उन्होंने वकालतनामा पेश किया और उन्होंने फिर बाद में पैरवी करने से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि भाई हमारे को कोई संगठन से आदेश नहीं है, परंतु एक बार कर दिया फिर हमको नए वकील वहाँ खड़े करने पड़े। तो क्या होता है कि ये जो संगठन राजनीतिक कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए मत, वोट चाहिए, और सरकार उनकी है, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से बीच में विवाद में न पड़े और उनका कोई आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं लगे, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। इसलिए वो संगठन जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए संगठन है वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं, और जो अन्य जो हिंदूवादी संगठन है वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। मैं इस पर कहता हूँ कि वो इतने डरे हुए हैं कि जो कन्हैयालाल वाला कांड हुआ है, उनको अभी मेरे से मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा साहब हमको अपनी गर्दन नहीं कटानी है, हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, भयभीत है। अब क्या करें, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु देश को बचाना है तो कुछ लोगों को सामने आना ही पड़ता है। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी का पुण्य क्षेत्र 84 कोसीय क्षेत्र, इसके अंदर शांतिपूर्ण वातावरण सदैव बना रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। यहाँ हम अजमेर की जनता से आह्वान करते हैं कि वह अपना संयम नहीं खोए। समय कठिन है, परीक्षा की घड़ी रहेगी। उकसाने वाले तत्व उकसाने का पूरा प्रयास करेंगे, हमें धैर्य नहीं खोना है। हमारी राजस्थान की धरती ने कन्हैयालाल हत्याकांड का बलिदान, कन्हैया जी का बलिदान देखा है, और उसको भड़काने के लिए अजमेर की धरती से जिस तरह का आह्वान किया गया था उसकी हम सब ने निंदा करी है। परंतु हम यहाँ चेतावनी भी देंगे कि किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति होती नहीं है। यदि आप उकसा सकते हैं तो हम आपको उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं, परंतु हम संविधान की मर्यादाओं का आदर करना भी जानते हैं। हम संविधान के रास्ते पे चलना जानते हैं। हम संयमित लोग हैं।
हम उकसाने वाले तत्वों को सही जवाब देना जानते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आने वाले समय में तुरंत कोई बड़ी घटना ना घटित हो, उसके लिए इस क्षेत्र में रहने वाले विदेशी बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान करके निकालने का कार्य किया जाना चाहिए, जो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर प्रशासन इसमें सुस्त रवैया अपनाता है तो आगामी समय में हमारे देश पे धब्बा लगने वाला कार्य हो सकता है उर्स मेले में। तो हम केवल आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम अजमेर की जनता को आह्वान करते हैं कि शांति व्यवस्था बना के रखें। मैं तरुण वर्मा, अजमेरू सनातन धर्म रक्षा संघ संयोजक। तरुण जी, 20 तारीख को तारीख है कोर्ट की, तो अब सनातन धर्म रक्षा संघ उनका कैसे साथ देगा? क्या उस वक्त मौके पे खड़ा रहेगा? ये प्रश्न मेरे से पूछता है। चलिए आप बताएं। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब किसी भी संगठन ने उनका साथ नहीं दिया तो वो मेरे से व्यक्तिगत मिले भी, क्योंकि उनके वकील के माध्यम से मेरे से मिले और उन्होंने बोला कि ये हमने वाद प्रस्तुत कर दिया, हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है और हमारे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो इस चीज़ से हम व्यथित हुए कि कोई भी व्यक्ति आकर अपने कानून के हिसाब से कोई यदि वाद प्रस्तुत करता है और उसको इस प्रकार से धमकी मिलती है या पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है या प्रशासन उसका सहयोग नहीं करता है, तो निश्चित हम सनातन धर्म रक्षा संघ से संबंधित हैं। और एक हमारे संगठन में सब तरह के बौद्धिक जीव हैं, सब प्रकार, पुलिस वाले भी रिटायर्ड हैं, हमारे फौज में भी रिटायर्ड हैं, हम वकील भी हैं, सभी वर्ग, डॉक्टर वगैरह भी हमारे हैं। तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति को जो कि न्याय मांगने आया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और न्यायालय जो भी आदेश देगा वो उनका सर्वोपरि है, सब मानेंगे, ये एक प्रक्रिया है। इसलिए विष्णु गुप्ता जी हैं, वो मेरे से व्यक्तिगत मिले और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल आपका इस संबंध में कि आपके सुरक्षा के संबंध में हम पूरा सहयोग करेंगे और आपको, परंतु आप किसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे अजमेर शहर का नहीं बिगड़े, इसमें आप पूरा सहयोग करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और यही कारण है कि वो 7 तारीख को आने वाले थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। ये हमारे को अभी जानकारी मिली है।